आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के लिए कि जीवन में दुख है, तकलीफ है। आप बार-बार दूसरों को देख के महसूस करते हैं कि मेरे साथ पढ़ा लिखा था, लेकिन जीवन वो इतना आगे क्यों निकल गया? आपके घर में ही आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, कोई भी हो जीवन में आपसे बहुत आगे निकल गया, क्या कारण था कि आपसे आगे निकल गया, आप वहीं के वहीं हैं? तो इसमें ये दोष आपका नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जो मेरा रिसर्च है, मैं आज ये बताने वाला हूँ कि आपको जीवन के किस पड़ाव में, किस मोड़ में, किस एज में आके सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली है। इसी में टैगलाइन दिया है, सुखी जीवन के सूत्र। लेकिन उस चीज को बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, अच्छी सी जानकारी और टिप्स के लिए फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए अच्छी अच्छी जानकारी के लिए। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दें जो लोग जीवन से परेशान हैं, हारे हुए हैं, उनको रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है, तो मैं आपको दो ऐसे छोटे छोटे सूत्र बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप जिस परिस्थिति में भी हैं उससे बाहर निकलकर, या वो ऐसा कौन सा समय होगा आपके जीवन में जिस समय आपको सुख समृद्धि मिलने वाली हो। ठीक है, तो जीवन में जो जहाँ तक मेरा रिसर्च है, मेरा अनुभव है कि मैंने पाया है कि जो लोग जीवन के फर्स्ट हाफ यानी कि जन्म से लेके 40-45 साल तक सुखी होते हैं, जीवन में सब कुछ बना लेते हैं, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी किस्मत, जिनका भाग्योदय जीवन के 40-45-50 साल के बाद होता है, तो उनके जीवन में सुख समृद्धि जो है सेकेंड हाफ के बाद आती है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो कुंडली है, आप अगर आप अपनी कुंडली को जानते हैं, समझते हैं, तो अपनी कुंडली को निकाल लीजिए और जो मैं बताने वाला हूं उस चीजों को अगर आप रिलेट करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। जी हाँ, यही वो जीवन का सूत्र है। लेकिन उससे पहले मैं पहला सूत्र आपको ये देने वाला हूं कि अगर आप जीवन में परेशान हैं या जो लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप तो या फिर अपनी कुंडली में आप सुखी हैं, काफी अच्छी चीजें लाइफ में चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो जन्म नक्षत्र है, जी हाँ, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उस नक्षत्र का स्वामी जो भी ग्रह हो, कि मैंने बताया था अपने वीडियो में कि हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिला हुआ है। तो आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उस नक्षत्र का स्वामी, चाहे वो केतु हो, शुक्र हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, राहु हो, बृहस्पति हो, शनि हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो, अगर वो ग्रह आपके कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है तो भी ठीक। अगर केंद्र त्रिकोण में नहीं, अगर D1 चार्ट में आपके वो 6, 8, 12 त्रिक भाव में भी गया हुआ है, तो फिर आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि D9 चार्ट में भी अगर वो ग्रह केंद्र या त्रिकोण में गया हुआ है, त्रिकोण हम बोलते हैं पहला, पांचवा और 9वें भाव को हम त्रिकोण बोलते हैं, और पहला, चौथा और 7वां, 10वां इनको हम केंद्र बोलते हैं। केंद्र और त्रिकोण में हमारा लगन भी दोनों आता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चलेगी, राजा के समान आप जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो जन्म का नक्षत्र स्वामी है, जो भी ग्रह बना हुआ है, अगर वो 6, 8, 12, 3, 7, 11 में है, तो कहीं ना कहीं जीवन में अगर 6, 8, 12 में है, तो जिसकी वजह से जीवन में आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं, एक आती, एक खत्म होती है कि दूसरी चली आती है। तो इसके लिए अगर आपने ढूंढ लिया कि आपका जो जन्म नक्षत्र का जो स्वामी है, जो भी ग्रह है, आपको किसी भी ऐप में आराम से मिल जाएगा, आप एस्ट्रोसेज या कोई भी डाउनलोड कर लें। वहां से ढूंढने के बाद जो ग्रह आपने ढूंढ लिया कि वो ग्रह है, तो उस ग्रह को बल देना है। जी हाँ, जीवन में आपको सपोर्ट वही कर रहा है, आपको बलवान राजा वही बनाएगा, सुख समृद्धि देगा। तो जो भी ग्रह है उस ग्रह से रिलेटेड आप पूजा पाठ कीजिए, उस ग्रह को मंत्र का जाप करें, या उस ग्रह से रिलेटेड अगर आप दान भी करते हैं मंदिर में जाके, तो भी वो ग्रह आपका ठीक हो जाएगा। और देखिएगा ये चीज, अगर आप लगातार 2-3 महीनों तक उस ग्रह का मंत्र जाप, पूजा पाठ, डोनेशन कर लिया, तो जीवन में आ रही सारी समस्याओं को आप पार कर जाएंगे और खुशियां आपके कदम चूमेगी। तो ये रहा पहला सूत्र, जरूर देखिएगा अपने कुंडली पे लगा के। अगर आप मेरी बातों से आप रिलेट कर रहे हैं
तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर लिखिएगा कि आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। और अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा सूत्र है, हर इंसान की कुंडली में ईश्वर ने, या तो जो कुंडली है उसको हम दो भाव में डिसाइड करते हैं। एक होता है कुंडली का अदृश्य भाव और एक होता है दृश्य भाव। तो पहले हम अदृश्य भाव की बात करेंगे। अदृश्य भाव में जन्मे वो लोग होते हैं जिनका जन्म रात्रि के समय यानी कि सूर्योदय से पहले होता है। अगर आपका भी जन्म सूर्योदय से पहले हुआ है, रात्रि को हुआ है, संध्या के समय हुआ है, तो आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं अदृश्य योग ग्रहों की स्थिति है, जिसे हम जो छुपे हुए ग्रह हैं। जैसे कि मैंने बनाया है कि एग्जाम्पल के लिए आपकी भी ऐसी कुंडली है, ये देख लीजिए, और आपकी भी जन्म कुंडली में अगर आप निश्चित ये होगा, ये मिला लीजिएगा, अगर आपका भी जन्म शाम को, रात्रि को, या रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मतलब सूर्योदय से पहले हुआ है, तो आपके कुंडली में भी 1 से लेके 6, जी हाँ, इसको हम अदृश्य भाव बोलते हैं। लगन से लेके छठा घर को हम अदृश्य भाव बोलते हैं। तो आपकी कुंडली में भी अगर लगन से छठे घर में ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6, 7, 8 ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपकी भी कुंडली अदृश्य कुंडली हुई। ठीक है। ऐसे लोगों का जीवन जो है जवानी में राजा के समान व्यतीत करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कुछ योग है तो आप निश्चय ही जीवन में अच्छे लेवल पे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे और अच्छा सक्सेस पा रहे होंगे। हर काम में आपको तरक्की उन्नति मिल रही होगी। और जिनको न कुछ लोग बोल रहे होंगे कि नहीं ये चीज को अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं एक सूत्र देता हूं, एक रेमेडी देता हूं। अगर आपके जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके कुंडली में भी जो ज्यादातर प्लैनेट 1 से 6 घरों में ज्यादा है, मतलब इस तरफ में है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है आप मल्टीनेशनल कंपनी, जो विदेश की कंपनी होती है, क्योंकि सूर्य रात को सूर्य हमारे यहाँ मतलब सूर्य अस्त के बाद उदय कहाँ बाहर जगह होते हैं। तो ऐसे लोग अगर रात को अपना कोई काम करें तो उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ऐसे लोग अगर रात्रि में किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं, कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, अगर रात्रि में आपने उस चीज़ का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, तो बहुत ज़्यादा ही चलेगा, मतलब शाम के वक्त सूर्य ढलने के बाद। और ऐसे लोग अगर सफलता नहीं मिल रही है तो आप कोशिश करेंगे जो विदेशी कंपनियां होती है जहां हम बैठ के रात को काम करते हैं उनके लिए, अगर ऐसी जगहों पे आप काम करें, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो रात्रि के समय सामान को पैक करके अगर आप बाहर भेजें, रात्रि को सामान पैक करें, तो आपको जीवन में देखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप इस चीज को रिलेट कर रहे हैं, आपकी कुंडली में ये चीज ऐसी ग्रह की स्थिति बनी हुई है, फिर भी आपको तरक्की नहीं है, तो आप कोई भी काम रात्रि को शुरू करें, देखिए जीवन में तरक्की आपके कदम चूमेगी। ये तो हो गई अदृश्य कुंडली। अब हम बात कर रहे हैं कि दृश्य कुंडली, जिन लोगों का भी जन्म सूर्यास्त के बाद होता है, यानी जब हमारे यहाँ जो सूर्योदय होता है उसके बाद अगर आपका भी जन्म हुआ होगा दोपहर में, सुबह में, तो देखिएगा कि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होगी। मतलब 7 से लेके 12 भाव, या हम लगन को भी कंसीडर करते हैं, 7 से लेके लगना तक, मतलब हाफ पार्ट में ज्यादा से ज्यादा ग्रह आपके बैठे होंगे। जैसे देखिए उदाहरण के लिए मैंने एक कुंडली ली है, इस कुंडली में भी 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह जो है दृश्य भाव में बैठे हैं, मतलब कि 7 से लेके लगना तक ये जो है इस भाव में बैठे हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो जीवन में दूसरों को देख के सोच रहे हैं कि यार मैं 40 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, जीवन में मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कब कहाँ कैसे क्या होगा, लोग ताना मार रहे हैं, बेइज्जती महसूस हो रही। तो अब आपके लिए खुशखबरी है, आप खुश हो जाइए कि जीवन में आपकी उन्नति, मतलब लाइफ की जब आधी जिंदगी निकल जाएगी उसके बाद होने वाली है। ऐसे लोगों को उन्नति काफी संघर्ष के बाद मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन में ये भी परचम लहराते हैं। जी हाँ, तो अगर आपकी भी कुंडली दृश्य मतलब आपके भी जो प्लैनेट्स हैं अगर दृश्य भाव में आ रहे हैं, 7 से 12 घरों में आ रहे हैं, ज्यादा प्लैनेट हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि जीवन में आपको तरक्की 40, 45, 50 साल के बाद मिलेगी, संघर्ष करने के बाद। अभी आप संघर्ष कर रहे होंगे लेकिन तरक्की ऐसी मिलेगी कि वो लॉन्ग लास्टिंग चलेंगी, आपके साथ पीढ़ियां बैठ तक खाने वाली है।
तो अगर ऐसी भी आपके कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी है और आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को देख के अफसोस हो रहा है, मतलब तरह तरह के लोग ताने मार रहे हैं, तो आप मेहनत करते जाइए। उस एज के पड़ाव आने के बाद ये सारे ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और इतना धन दे देंगे कि आप जीवन भर बैठ के उसको, आपके आने वाली जो पोस्टें होंगी वो उनको खाने वाली हैं। तो आप इन चीज़ों को मैच कर लीजिएगा। अगर कुछ ऐसा आपके लाइफ में भी हो रहा है तो इस चीज़ को आजमा के देखिएगा, डेफिनेटली ये चार्ट आपके ऊपर काम करेगा। और ऐसा कुछ होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, कि बताने के तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे मैं हर टॉपिक को लाने वाला हूं। तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें जो लोग अपने जीवन से बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, दुखी हैं, लोग ताने मार मार के उनको दुखी कर दिया है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा।